कांग्रेस खुद लड़ रही है, पायलट और गहलोत ही नहीं जुड़ रहे। राजस्थान में दो बड़ी यात्राएं होने जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा और भाजपा की जन आक्रोश यात्रा। तमाम इन यात्राओं को बात करने के लिए हमारे साथ हैं किरोड़ीलाल मीणा जी, राज्यसभा सांसद। किरोड़ीलाल जी, आज एक बड़ा बयान सामने देखने को मिला है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने रावण से तुलना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्यों नहीं करेंगे तुलना, जब उनकी जो चेयरपर्सन है श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर कह दिया, तो ये क्यों कसर छोड़ेंगे खड़गे जी। रावण ये कह रहे हैं, मौत का सौदागर ये कह रहे हैं, नाली का कीड़ा ये कह रहे हैं, और कौन सी गाली मोदी जी को नीच ये कह रहे हैं। कौन सी गाली प्रतिपक्ष ने, विशेषकर कांग्रेस ने, मोदी जी को नहीं दी। लेकिन राजनीति में अमर्यादित नहीं होना चाहिए। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, जो एक मजबूत प्रतिपक्ष है, उसको भूमिका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करके करना चाहिए। रावण वाला कृत्य तो मोदी जी ने कोई किया नहीं। उन्होंने चीन को जवाब दिया है, उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों राष्ट्रपतियों से बात करके युद्ध रुका के अपने छात्रों को सुरक्षित लाए, 20,000 लोगों को तिरंगे झंडे हाथ में ले लेकर यहाँ पर आए। दुनिया में भारत को मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वो ग्लोबल लीडर हैं। इसलिए ईर्ष्यावश कांग्रेस के भाई या दूसरे दलों के लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसको जवाब जनता समय पर देगी। पिछले 2 दिन से लगातार आप भी मुलाकातें कर रहे हैं, जब से मुख्यमंत्री के काफिले में जगह नहीं मिली नवनारायण मीणा जी को। आज आप मुरारीलाल जी से मिले, क्या मायने देखे जाएं? और इसके पहले आपने ये भी कहा है कि अपमान का बदला नवनारायण जी ले ना ले, लेकिन आप जरूर लेंगे। देखो, ऐसा है, वो 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। केंद्र में मंत्री रहने के बाद वो अपने यहाँ एडिशनल डीजी तक रहे, विभिन्न पदों पर वो रहे हैं। उनके परिवार का एक सम्मानजनक स्थान भी है, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस में हैसियत प्राप्त व्यक्ति हैं, और उनको आप अपमानित करें, गाड़ियों में नहीं बैठाएं, धक्का दें, तो ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को इस बात की चिंता करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को जो ऐसा कृत्य किया है। मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैं उनसे मिलने चला गया, और मैंने उनको कहा कि ये आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, और जहाँ आप सम्मान से नहीं बुलाए वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। यही मैं मुरारी जी को कह कर आया हूँ कि आप बात करो कि आखिर में कांग्रेस में हो क्या रहा है। उनका अंदर का मामला मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चाहे मुरारी जी हो, नमोनारायण जी हो, या दूसरे नेता हो, हमारे क्षेत्र के हैं तो मर्यादा से बाहर नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से मैं दोनों नेताओं से मिला था। अपमान का बदला लेने के लिए आपने कहा, किस तरीके से लेंगे अपमान का बदला? हम तो कहेंगे ये वो कांग्रेस है जो केंद्र के 10 साल रहे मंत्री का अपमान कर रही है, और इनको चुनाव में हराएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं, रथ यात्रा निकालेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को फेल करने का ये तरीका है? नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से ही तय था कार्यक्रम, और झुंझुनू की जो प्रदेश कार्य समिति थी उसमें ये कार्यक्रम तय हो गया था कि सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर के आक्रामक लड़ाई लड़नी है। जन आक्रोश यात्रा उसी का एक भाग है। वो इसलिए नहीं कर रहे हम कि राहुल गांधी जी यहाँ भारत जोड़ने के लिए आ रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या भारत जोड़ रहे हैं, कांग्रेस खुद लड़ रही है, पायलट और गहलोत ही नहीं जुड़ रहे। और मैं भी गुजरात गया था, मैंने 7 सभाएं की थी, वहाँ दर्जनों कांग्रेस के नेता कांग्रेस से टूट के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे। कांग्रेस टूट रही है और वो भारत जोड़ना काहे के लिए? ऐसा कौन सा भारत में चीज़ टूटन आ गई जिनको जोड़ने का काम कर रहे हैं? देश में आंतरिक सुरक्षा एकदम मजबूत है, देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, देश का मान सम्मान देश के दूसरे उनमें बढ़ रहा है। कोरोना में पूरे देश ने तगड़ा आबादी वाला देश होने के बावजूद भी प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया है, और सभी महत्वपूर्ण बिल, राम का मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटा डाली,
तो ऐसे अच्छे अच्छे काम करने के बाद भी वो काय के लिए जोड़ने, अब वो जोड़ने की बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, जुड़ के रहना चाहिए हिंदू मुसलमान। लेकिन एक आफताब एक हिंदू युवती के 36 टुकड़े कर डाले, उस पर बोलना चाहिए ना राहुल गांधी को। देश, राजस्थान का मुख्यमंत्री तो कह रहा है ये तो एक घटना थी, तो ये तो इनकी भाषा है। तो ये कौन सा देश के जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमें समझ से बाहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पिछले 4 साल से खींचतान चल रही है। आज केशव वेणुगोपाल यहाँ आ रहे हैं, क्या लगता है कि वापस बिठा पाएंगे इनको, और क्या इस लड़ाई का फायदा भाजपा को होने वाला है? नहीं, भाजपा की तो जमीन मजबूत है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है। हमारी कोई इनकी लड़ाई पर, इनकी लड़ाई से राजस्थान की जनता त्रस्त है, पिस रही है। भारी भ्रष्टाचार है, भारी लूट है, जो सरकारी मशीनरी है वो दबाव में काम कर रही है। जो विधानसभा क्षेत्र का विधायक है वो वहाँ का मुख्यमंत्री है। ज़्यादातर एमएलए माफियाओं से मिले हुए हैं, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, जो शिक्षा के माफिया हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के माफिया हो, मिलकर राजस्थान को लूटने में लगे हुए हैं। जनता की चिंता नहीं है। जनता की चिंता होती तो भारत सरकार ने 12 लाख मीट्रिक टन खाद भेजा है, अब मांगा 8 लाख था। खाद नहीं बांट रहे किसानों को, सब कालाबाजारी हो रही है, बिजली नहीं मिल रही, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज़्यादा खराब है ही, आप जानते हो। तो और विकास के काम कहीं दिख नहीं रहे। चोर बाजारी इतनी हो गई कि न किसान खुश है, कर्मचारी भी खुश नहीं है। एक कलेक्टर को एक मंत्री ये कह देता है बाहर जाओ, और एक सीनियर RS को मंत्री कह देता है गेट आउट। ये व्यवहार है इनका आपस में, ब्यूरोक्रेसी से तालमेल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से राजस्थान की जनता त्रस्त है, और आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता कड़ा जवाब देगी। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर आपसी मनमुटाव है, तो भाजपा के अंदर भी मनमुटाव है। वसुंधरा राजे कल जन आक्रोश यात्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें नहीं पहुंचे। तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले यदि मनमुटाव है तो बैठकर एक जगह उसकी सुलह करनी चाहिए, जिसे 2023 के चुनाव में सही तरीके से और जीत? देखो ऐसा है, जब जन आक्रोश कार्यक्रम की रचना तैयार हुई थी तो वसुंधरा जी उपस्थित थी झुंझुनू में, जो प्रदेश कार्य समिति हुई थी। उनकी उपस्थिति में सारा ये कार्यक्रम बना है, सबने मिल बैठ के बनाया है सबने। अब कोई कारण हो सकता है वसुंधरा जी की कहीं व्यस्तता हो, उसको हम आपस का मनमुटाव नहीं कह सकते। और हल्के फुल्के तो इतना बड़ा परिवार है, चलते रहते हैं, लेकिन हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। 2023 में आपको क्या लगता है, 2023 के चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले सरदार शहर के चुनाव को सेमीफाइनल मानते हैं? क्या वहां पर आपको जीत मिलती हुई दिख रही है? नहीं, एक चुनाव कोई सेमीफाइनल नहीं कहा जा सकता। और कोई 10-20 सीट होती तो पता लगता। एक चुनाव से कोई लिटमस टेस्ट पूरा नहीं होता। वो हार जीत का तो ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष या दूसरे नेता बता सकते, क्योंकि मेरी उधर ड्यूटी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सत्ता के दुरुपयोग करके कुछ सफलता प्राप्त कर ले तो उसको मैं सफलता नहीं कह सकता। लेकिन आने वाले चुनाव में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी बाहरी बहुमत से सरकार बनाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। आखिरी सवाल, 2023 में आपने जिस तरीके से दावा किया कि आप जीत रहे हैं, तो क्या 2023 में डॉक्टर साहब का कद केंद्र में मंत्री के रूप में देखा जाए या राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाए? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारा संस्कार बैकग्राउंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हम चल के भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो हमारा एक संस्कार है, हमारा एक विचार है, और हमारे एक अनुशासन है पार्टी का। और हम विश्वास करते हैं इस बात में कि जो लीडरशिप तय करेगी, जो जिम्मेदारी मिलेगी, उनका निर्वहन करेंगे। मैं 89 में सर्वाधिक मतों से जीता, लेकिन मेरे लगातार 4 बार टिकट काटे, तो हम पार्टी में काम करते रहे। पार्टी का निर्णय है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो सबको मान्य होगा। पर मैं ऐसी कोई इच्छा नहीं रख सकता, पार्टी का फैसला ही सर्वोपरि है। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि मनमुटाव भाजपा में किसी तरीके का नहीं है। 2023 में प्रबल दावेदारी के साथ बहुमत के साथ सीट जीतेंगे और भाजपा एक बार फिर राजस्थान में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान।
नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।